कहानी की शुरुआत में हम के नाम के लड़के को देखते हैं जो स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक अपने बचपन के दोस्त केटो पर पड़ती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचानने के बावजूद चुप रहते हैं और कोई बातचीत नहीं करते। उसी समय एक शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है, जिसे देखकर केटो बिना सोचे तुरंत उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन अकेले उसे ऊपर खींच पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों से मदद मांगता है, यहाँ तक कि के का नाम लेकर भी उसे बुलाता है, फिर भी कोई आगे नहीं आता। आखिरकार केटो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है और ठीक उसी पल तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख करके अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन केटो को ऊपर खींचते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद भी ट्रैक पर गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में ट्रेन दोनों को कुचल देती है। जहां वो अपनी मौत को स्वीकार कर चुके होते हैं, लेकिन असली खतरा अब सामने आने वाला था। अचानक दोनों की आंखें एक अजीब से सफेद कमरे में खुलती हैं, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और उसी कमरे में एक बड़ी काली बॉल भी रखी होती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद होती हैं, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और वो यहाँ कैसे पहुंचे। तभी वहां मौजूद एक आदमी उन्हें बताता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं और हर किसी की आंख इसी कमरे में खुली है, जैसे ये कोई स्वर्ग या नर्क जैसा अजीब स्थान हो जहाँ सबको लाया गया है। इतने में उस काली बॉल से लेजर लाइट्स निकलने लगती हैं और धीरे धीरे एक लड़की का शरीर बनने लगता है। जिसे देखकर वह आदमी बताता है कि वह लोग भी ठीक इसी तरह यहाँ पहुंचे थे। वह लड़की बिना कपड़ों के वहाँ पड़ी होती है, जिसे देखकर हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गलत नजर से देखने लगता है, लेकिन केटो तुरंत आगे आकर अपनी जैकेट से उसे ढक देता है। उसी समय उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला यही बॉल करेगी और यहाँ से बचना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बॉल उन सभी को एक अजीब दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाती है, जिसका नाम ऑनियन बताया जाता है और आदेश देती है कि उसे ढूंढकर मारना होगा, तभी मिशन पूरा होगा। साथ ही बॉल उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस देती है और जब वो खुलती है तो अंदर एक बेहोश आदमी बैठा दिखाई देता है, जिससे सभी और ज्यादा डर और उलझन में पड़ जाते हैं। हर सूटकेस पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है और उनके अंदर खास सूट रखे होते हैं, लेकिन किशिमोटो नाम की लड़की को छोड़कर कोई भी उसे पहनने की हिम्मत नहीं करता और वो भी मजबूरी में पहनती है, क्योंकि वो बिना कपड़ों के वहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर जाती है, जिसने पहले ही वह सूट पहन लिया होता है, जबकि बाकी लोग अपनी बंदूकों को समझने और जांचने में लगे रहते हैं। इसी दौरान सुजुकी कहता है कि शायद उन्हें किसी हॉस्पिटल में लाया गया है और दवाइयों की वजह से उन्हें ये सब अजीब चीजें दिख रही हैं। लेकिन तभी उसकी नजर बॉल पर लगे टाइमर पर जाती है। टाइमर खत्म होते ही अचानक सभी के शरीर गायब होने लगते हैं। और कुछ ही सेकंड में वह सभी खुद को उस कमरे के बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाते हैं। अब उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि शायद सब खत्म हो गया और वह घर जा सकते हैं, लेकिन तभी निशी उन्हें बताता है कि असल में वह लोग एक टीवी शो का हिस्सा हैं, जिसका नाम अमेरिकन ट्राई आउट है। वह दावा करता है कि यह शो उसके पिता ने बनाया है और जो इसे जीतेगा उसे 1 लाख मिलेंगे। साथ ही वह यह भी कहता है कि वह खुद अपनी मर्जी से इस शो में आया है। इतना कहकर वो पास खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करता है और बताता है कि वही उनका टारगेट है, वही ऑनियन है जिसे उन्हें मारना है। और ये सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं खड़े रहते हैं, जबकि बाकी लोग उस लड़के को घेर लेते हैं और शुरुआत में वह मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उन पर हमला कर देता है और भागने लगता है। अब सभी लोग उसके पीछे भागते हैं, जबकि के और उसके साथी ये समझ नहीं पाते कि वह लोग अकेले क्यों हैं और आसपास के रास्ते बार बार घूमकर वहीं क्यों पहुंच रहे हैं। तभी अचानक वही ग्रुप उनके पास से गुजरता है और इस बार केटो और किशिमोटो भी उनके साथ मिलकर उस एलियन के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद वह उसे एक गैराज में घेर लेते हैं, जहाँ हिरोशी बिना देर की अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है, जिससे ऑनियन का एक हाथ उड़ जाता है, लेकिन जवाब में वह भी हमला करता है और 3 लोगों के पैरों पर गंभीर चोट पहुंचाता है, जिसके बाद सभी मिलकर उस पर गोलियां बरसाते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर सुजुकी घबरा जाता है और उल्टियां करने लगता है, जबकि हिरोशी को इसमें अजीब तरह का मजा आने लगता है और वो बार बार उस पर गोली चलाता रहता है जब तक केटो उसे रोक नहीं देता। कुछ देर बाद वहाँ एक बहुत लंबा आदमी पहुँचता है और हिरोशी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी उसकी टांग काट देता है और उसे सिर से पकड़कर हवा में उठा लेता है। हिरोशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारता है और इसी दौरान उस आदमी के सिर से विग गिर जाती है, जिससे सबको पता चलता है कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसी ऑनियन का पिता है और अब खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस खतरनाक जीव पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी हिरोशी के शरीर को अपने सामने ढाल की तरह इस्तेमाल करता रहा और उसे तब तक बचाव में लगाए रखा जब तक उसका शरीर फटकर टुकड़ों में बिखर नहीं गया। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से एक एक करके सब पर हमला करना शुरू
शुरू कर दिया। और इधर रोड पर भटक रहे कि ने जैसे ही ये आवाजें सुनी, वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ा और पहुंचकर देखा कि वह जीव उसके दोस्त की तरफ बढ़ रहा है। तभी किशिमोटो वहां आकर सीधे उस एलियन से भिड़ जाती है और उसके सूट में नीली लाइट जल उठती है, जिससे साफ था कि अब उसे कोई खास ताकत मिल चुकी है। ये देख करके पूरी तरह हैरान रह जाता है और डर के मारे पास खड़ी एक वैन के पीछे छिप जाता है। लेकिन तभी वो ताकतवर जीव केटो और किशिमोटो दोनों को एक साथ उठाकर हवा में फेंक देता है। किशिमोटो अपने सूट की वजह से बिना किसी चोट के खड़ी हो जाती है और ये देख करके भी अपना सूट पहनने का फैसला करता है, लेकिन उसके सूटकेस में उसका सूट होता ही नहीं। मजबूरी में वह उसी सूटकेस को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं पड़ता। और जैसे ही वह एलियन पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी निशी वहां पहुंच जाता है। निशी तुरंत एलियन को रस्सी से बांध देता है और के को बताता है कि सूटकेस को इस तरह इस्तेमाल करने पर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। वह के को बंदूक देता है, लेकिन के में गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए निशी खुद ही एलियन को खत्म कर देता है। इसके बाद वह चारों बिना किसी चोट के निशान के वापस उसी सफेद कमरे में पहुंच जाते हैं। निशी उन्हें समझाता है कि जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाते, तब तक उन्हें हर बार ठीक करके वापस भेज दिया जाएगा। और इसी बॉल का नाम गैट्स है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मिशन खत्म होने के बाद सभी को 0 पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में अपमान भी झेलना पड़ता है, जबकि निशी को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका स्कोर बढ़कर 79 हो जाता है। साथ ही बॉल में अब मरने वालों की तस्वीरों में हिरोशी और उसके साथियों की तस्वीरें भी जुड़ जाती हैं, जिसे देखकर निशी खुश होता है और केटो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। केटो जानना चाहता है कि निशी ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया, लेकिन निशी अपने सूट की ताकत से उसका हाथ मरोड़ने लगता है और उसे दर्द में डाल देता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसके ऊपर बंदूक नहीं तान देता, और ठीक उसी पल अचानक सभी लोग अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर चल रही होती है। जबकि अपने स्कूल पहुंचता है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि कोजिमा चुपचाप उसकी ड्राइंग बना रही होती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन के उसे नजरअंदाज कर देता है। उस दिन के केटो के पुराने एड्रेस पर जाता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन वहाँ अब सिर्फ एक पार्किंग लॉट मौजूद होता है। इसके बाद वह उस जगह जाता है जहाँ मिशन हुआ था। उसे कुछ निशान तो मिलते हैं, लेकिन गैराज पूरी तरह साफ हो चुका होता है और कोई सबूत नहीं बचता। तभी उसकी मुलाकात किशिमोटो से होती है, जो बताती है कि उसे भी सब कुछ याद है और उसके पास अभी भी वही सूट मौजूद है, जिससे साफ हो जाता है कि ये सब कोई सपना नहीं था। वह कैसे उसके घर में रहने की इजाजत मांगती है और के तुरंत मान जाता है। जिसके बाद घर पहुंचकर वह अपनी कहानी बताती है कि वह पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और ब्रेकअप के बाद शराब पीकर बाथ टब में डूब गई थी। वो बताती है कि उसकी आंख सीधे उसी गेम में खुली थी और वह वहां बिना कपड़ों के पहुंची थी, और अब भी उसके पास केटो की जैकेट है जिसमें उसकी डायरी रखी हुई है। जबकि उस डायरी से नया एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि केटो असल में जमानत पर बाहर था और अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा उलझी हुई है। उधर केटो को नींद में भी उस एलियन के सपने आते रहते हैं और डर के कारण वह रात में बाथरूम तक चला जाता है। वहीं उसका छोटा भाई आयुमो उसकी हालत देखकर पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन केटो उसे झूठ बोलकर वापस भेज देता है और खुद अपने डर से जूझता रहता है। और तभी अचानक केटो, के और उनके बाकी साथियों के साथ 3 नए लोग फिर से उसी सफेद कमरे में पहुंच जाते हैं, जिनमें एक औरत, एक बुजुर्ग दादी और एक छोटा रोता हुआ बच्चा शामिल होता है। गैट्स उन्हें आज के मिशन के बारे में बताती है, जिसमें उन्हें तनाका नाम के एलियन को मारना होता है, और निशी साफ कह देता है कि इस खेल से बच निकलना नामुमकिन है, क्योंकि मरने वालों की जगह नए लोगों को लाया जाएगा। ये सुनते ही के और केटो समझ जाते हैं कि पिछले मिशन में निशी ने जानबूझकर दूसरों को मरने दिया था, लेकिन तब तक निशी और 2 लोग गायब होने लगते हैं और बाकी सभी तुरंत अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। दादी और छोटा बच्चा सबसे पहले उस एलियन के सामने पहुंचते हैं और वो उन्हें बिना किसी जल्दी के गाने सुनते हुए मार देता है, और जबकि वहाँ पहुंचता है तो सामने पड़ी लाश देखकर डर जाता है। उस वक्त भी एलियन वहीं खड़ा बाकी लोगों का इंतजार कर रहा होता है और के पास अभी तक पूरा हथियार और गोली नहीं पहुंची होती है, जिससे वह कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही एलियन उस पर हमला करता है, वह अपने सूट की वजह से बच जाता है और ठीक उसी समय वह अपनी बंदूक से जवाबी हमला करता है। उसके हमले से उस एलियन का रेडियो टूट जाता है और यही बात उसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि अब वह गुस्से में आकर निशी को इनविजिबल मोड से बाहर निकालने के लिए जोरदार वार करता है। उस झटके से निशी एक वेंट के रास्ते नीचे गिर जाता है और एलियन उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसका सूट तक टूटने लगता है और हालत बिगड़ जाती है। तभी केटो बीच में कूदकर उसे रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं, एलियन फिर से अपनी लाइट से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार केटो अपने सूट की ताकत दिखाता है और उसे सीधे हवा में उठा देता है। जबकि उधर के निशी के पास पहुंचकर उसकी हालत देखने लगता है। निशी अपनी आखिरी सांसों में किसे कहता है कि 100 पॉइंट पूरे करके उसे दोबारा जिंदा कर देना, और इतना कहकर वहीं दम तोड़ देता है। उधर एलियन केटो को मुक्का मारकर अब किशिमोटो की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक समय पर केटो उसे रोक लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है कि उस एलियन पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन उस समय वह अपने ही दोस्तों के बहुत करीब
करीब होता है जिससे वह सही मौका नहीं पा रहा होता। जैसे ही एलियन केटो को निशाना बनाता है तभी किशिमोटो पीछे से एक पाइप उठाकर उस पर हमला कर देती है और उसका ध्यान भटका देती है। अब एलियन गुस्से में किशिमोटो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसे रोकने के लिए लात मारने की कोशिश करती है और उसी दौरान एलियन उसे उठाकर सीधे के की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वह के की तरफ दौड़ता है। लेकिन के अपने सूट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे छत की तरफ उछाल देता है और खुद उस पर हावी होने लगता है। एलियन दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन के लगातार उस पर मुक्के बरसाता रहता है जिससे वह कमजोर पड़ने लगता है और लड़खड़ा जाता है। जब एलियन आखिरी बार अपनी ताकत इकट्ठा करके के पर वार करने की कोशिश करता है तभी के उसकी तरफ बढ़कर उसकी बंदूक उसके मुंह में डाल देता है और फायर कर देता है, जिससे उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग वापस उसी सफेद कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ इस बार के को 7 पॉइंट्स मिलते हैं जबकि बाकी सभी खाली हाथ रह जाते हैं। गैट्स उसे बताती है कि 100 पॉइंट्स पूरे होने पर उसे 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें वह या तो किसी साथी को फिर से जिंदा कर सकता है या फिर किसी की यादें मिटाकर उसे असली दुनिया में वापस भेज सकता है। अगली सुबह के की आंख खुलती है और वह अभी भी वही सूट पहने होता है जिससे वह उसकी ताकत को समझने के लिए उसे छुपाकर शहर में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसी दिन शाम को कोजिमा उसे कॉल करती है और कॉफी के लिए बुलाती है, जहां वह उसके लिए बनाया गया एक स्केच दिखाती है और कि उसे अपने बचपन की बातें बताता है। वह बताता है कि कैसे वह बचपन में केटो को बदमाश बच्चों से बचाता था और उधर किशिमोटो केटो से मिलकर उसकी जैकेट लौटाती है। वहीं केटो उसे बताता है कि वह अपने पिता के कत्ल के आरोप में जेल गया था क्योंकि उसका पिता शराब के नशे में उसके छोटे भाई को मारता था। कुछ देर बाद केटो न्यूज में देखता है कि पुलिस उस गैराज की तबाही की जाँच कर रही है और उसी शाम खाना खाते वक्त आयुमो उसे अपने अजीब सपनों के बारे में बताता है। आयुमो कहता है कि उसे बार बार सपना आता है कि उसका भाई कहीं गायब हो जाता है, जिस पर केटो उसे भरोसा दिलाता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात उन्हें फिर से उसी सफेद कमरे में बुला लिया जाता है, जहां इस बार कुछ नए लोग भी मौजूद होते हैं और उनका अगला मिशन सामने आता है। गैट्स उन्हें बताती है कि इस बार उन्हें इल टेम्पर्ड नाम के एलियन को खत्म करना है और मिशन मिलते ही केटो सभी को सूट पहनने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ मौजूद एक प्रीस्ट इस बात से मना कर देता है कि वह किसी को मारने जैसा काम नहीं करेगा, जिससे वहाँ बहस शुरू हो जाती है जो लोगों के गायब होते ही खत्म हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद सभी लोग एक म्यूजियम के बाहर पहुंच जाते हैं जहां 2 बड़े स्टैचू खड़े होते हैं और उन्हीं में से एक असली एलियन होता है। बिना कोई प्लान बनाए ही एक नया साथी लेफ्ट वाले स्टैचू पर गोली चला देता है जिससे वह टूट जाता है, लेकिन उसी पल दूसरा स्टैचू जिंदा होकर उन पर हमला करने लगता है। उससे बचना इतना मुश्किल नहीं होता। और इसी दौरान प्रीस्ट म्यूजियम के अंदर जाकर प्रार्थना करने लगता है, जबकि बाहर बाकी लोग लड़ाई में लगे रहते हैं। जब भी प्रीस्ट आंखें बंद करता है एक स्टैचू धीरे धीरे उसके करीब आता जाता है और बाहर के और केटो उस एलियन को खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। तभी एक और नया साथी उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां प्रीस्ट मौजूद होता है, जिससे हालात और ज्यादा उलझ जाते हैं। तभी के सभी को वहां से दूर हटने के लिए कहता है और फिर खुद स्टैचू के नीचे से स्लाइड करते हुए उस पर गोली चलाता है, जिससे उसका एक हिस्सा उड़ जाता है। वह टूटा हुआ हिस्सा सीधे एक नए साथी पर गिरता है और अब स्टैचू कमजोर पड़ चुका होता है, जिससे कि उसके चेहरे पर गोली मारकर खत्म कर देता है। इस बार के अपनी जीत से काफी खुश होता है, लेकिन केटो को यह सही नहीं लगता क्योंकि इस लड़ाई में उनका एक साथी मर चुका होता है। के का मानना होता है कि इसमें केटो की गलती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और इसी बहस के बीच सफेद कमरे में टाइमर फिर से रीसेट हो जाता है। उसी समय उनकी एक घायल साथी म्यूजियम से बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि अंदर अभी भी एक और एलियन बाकी है। जैसे ही केटो और किशिमोटो अंदर जाते हैं उन्हें प्रीस्ट की लाश दिखाई देती है और माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। अचानक कई हाथों वाले स्टैचू के पर हमला कर देते हैं और उनसे बचते वक्त उसका हथियार हाथ से छूट जाता है, जिससे वह कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी केटो बीच में आकर उसे वहां से खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो के को किशिमोटो के पास छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ जाता है क्योंकि अब वो अपने दोस्त के लिए लड़ना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में के उसके लिए खड़ा होता था। और अब बारी केटो की थी कि वह उसी तरह उसका साथ निभाए। इसके बाद केटो उस कमरे में वापस जाता है और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है एलियन अचानक उस पर हमला कर देता है, जिससे वो किसी तरह खुद को बचा पाता है। हमले के बाद एलियन उससे बात करने लगता है और जैसे ही केटो अपनी बंदूक नीचे करता है वह फिर से वार कर देता है, जिससे उसकी बंदूक हाथ से छूटकर गिर जाती है। एलियन कहता है कि उसे अपने मारे गए साथियों का बदला लेना चाहिए, लेकिन उसी समय किशिमोटो पीछे से उस पर गोली चला देती है और जोरदार धमाका होता है। फिर भी एलियन उस हमले से बच जाता है और पलटकर किशिमोटो को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसके बाद वह अपने कई हाथ खोलता है और उनमें से तलवारें निकाल लेता है, जिसे देखकर केटो भी अपने सूट से ब्लेड निकालकर उस पर टूट पड़ता है। लेकिन साफ नजर आता है कि वो
वो एलियन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और लगातार हमले करके केटो को हवा में उछाल देता है। तभी किशिमोटो बीच में आकर उसे संभाल लेती है, लेकिन एलियन एक साथ कई तलवारों से उस पर वार करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर केटो की बाहों में गिर जाती है। मरने से पहले वह केटो के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी सांसें थम जाती है। ये देखकर केटो गुस्से से भर जाता है और एलियन पर टूट पड़ता है, लेकिन वह उसे भी हराकर दूर फेंक देता है। अपने दोनों साथियों को इस हालत में देखकर के अंदर भी गुस्सा भड़क उठता है और वह तुरंत अपना सूट एक्टिवेट करके एलियन से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान उसकी नजर ऊपर रखी एक गन पर जाती है, जिसे उठाकर वह एलियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन अपनी तलवारों से खुद को बचा लेता है और फिर एक छोटा स्टैचू जमीन पर फेंक देता है। जो देखते ही देखते विशाल आकार ले लेता है। वह के को पकड़कर कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह के बच निकलता है और मौका देखते ही केटो की बंदूक उठा लेता है। इसके बाद वह उस बड़े स्टैचू पर फायर करता है, जिससे उसका एक हाथ उड़ जाता है और फिर वो उसके मुंह के रास्ते अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचकर वह चारों तरफ गोलियां चलाता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे आखिरकार वह एलियन खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद के अपने दोस्त केटो के पास पहुंचता है, लेकिन उससे बात करने से पहले ही वो अचानक गायब हो जाता है। जब वो फिर से उस सफेद कमरे में पहुंचता है तो वहाँ सुजुकी और एक नया आदमी होता है, लेकिन उसके दोनों करीबी साथी अब वहाँ नहीं होते। इसका मतलब साफ था कि केटो और किशिमोटो अब मर चुके थे और इस बार गैट्स उसे कुल 13 पॉइंट्स देती है। इसके बाद स्क्रीन पर उसे अपने दोस्तों की तस्वीरें मरे हुए लोगों में दिखती है और जब वो उन्हें वापस लाने की बात करता है तो उसे बताया जाता है कि इसके लिए 100 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अगली सुबह कोजिमा देखती है कि के काफी उदास है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन के कोई जवाब नहीं देता। शाम को रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पर गिर जाता है और के उसे उठाकर वापस देता है। तभी एक तेज ट्रेन उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार के वहीं खड़ा रहता है जैसे हिलना ही नहीं चाहता और तभी कोजिमा दौड़कर उसे खींचकर ऊपर ले आती है और उसकी जान बचा लेती है। कुछ देर बाद के आयुमो के पास जाता है ताकि उसे उसके भाई की मौत की खबर दे सके और यह पल उसके लिए बेहद भारी होता है। उसी रात एक बार फिर उन्हें गैट्स बुलाती है, जहाँ